हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्राफिकनेस। तो फ्रेंड, जो आज की वीडियो है मेरी InDesign को लेकर है और जिसका टॉपिक है टाइप ऑन ए पार्ट टूल। तो इसका बेसिकली यूज़ होता क्या है, किसी अपने कंटेंट को किसी भी कर्व लाइन पर या किसी भी सर्कल पे फ्लो करवाने को कहते हैं। ये हमारे डिज़ाइन को ब्यूटीफाई करता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इसका यूज कैसे किया जाता है। ठीक है, तो मैं एक पाथ यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक पार्ट ड्रॉ कर लिया। इसमें मैं आउटलाइन दे देता हूँ सो दैट कि विजिबल हो जाए। ठीक है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कंटेंट रखा हुआ है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और इस पाथ पे मैं पेस्ट करूँगा। ठीक है, तो इसका जो टूल है वो हमारे टेक्स्ट टूल में ही होता है। आप इसे प्रेस करके रखेंगे तो आपको यहाँ पर दो टूल नज़र आएंगे, एक टाइप टूल, एक टाइप ऑन ए पार्ट टूल। आप इसको यहाँ से भी ले सकते हैं और इसकी शॉर्ट की है Shift+T, यानी शिफ्ट के साथ आप टी भी प्रेस करेंगे तो भी ये विजिबल हो जाएगी। ठीक है, सिंपल क्लिक कीजिए और इस पाथ पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो आप क्लिक करेंगे तो और यहाँ पे आप देखें टाइप करेंगे तो आपका कंटेंट उसी फ्लो में जा रहा है जिस फ्लो में आपका पाथ है। ठीक है, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, देखेंगे। अब इसका फ़ॉन्ट साइज मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। ठीक है, और आप देखेंगे अब किस तरीके से फ्लो हो गया। अब मैं इस पाथ को अगर थोड़ा सा भी मूव करता हूँ तो देखो आप इस पर क्या इम्पेक्ट पड़ता है। ठीक है, ये देखेंगे किस तरीके से आपके कंटेंट पे फ़र्क पड़ रहा है। आप इसकी आउटलाइन नन कर सकते हैं अगर आपको इसकी शेप से सेटिस्फाई है तो। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से कंटेंट फ्लो हो गया। अब मैं सर्कल पे फ्लो करवाऊंगा, सर्कल से इसके और भी फंक्शन क्लियर करूंगा। ठीक है, तो मेरे पास एक सर्कल ऑलरेडी है। ठीक है, मैं सपोज करो इसके राउंड फ्लो करना चाहता हूँ। आप इस पर भी फ्लो कर सकते हैं और अलग से एक सर्कल लेके भी कर सकते हैं। मैं अलग से एक सर्कल लूँगा सो दैट आपके सारे फंक्शन इसमें क्लियर हो जाए। ठीक है, सिंपल मैंने एक सर्कल ले लिया। ठीक है, इसमें मैं आउटलाइन डाल देता हूँ सो दैट ये विजिबल हो जाए बस, और इसको मैं सेंटर लाइन कर देता हूँ। ठीक है, फिर वही चीज़ है, आप इसी कंटेंट को कॉपी कर लीजिए या अपना कंटेंट टाइप कर सकते हैं। सेम वही कमांड है, आप यहाँ से टूल ले लीजिए और आप इस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब इसका देखिए कंट्रोल कैसे है। आप इसको देखिए किस तरीके से आप इसको यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हो आप। आपको जहाँ पे इसकी पोजीशनिंग सही लगती है आप यहाँ से मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके मैं फंक्शन ओपन करूँगा। इसके फंक्शन कहाँ से ओपन कर सकते हैं, आप दो जगह से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, आप इसमें सिंपल है कि इसमें आप टाइप में जाके टाइप ऑन ए पाथ और ऑप्शन, ठीक है, यहाँ से भी फंक्शन ओपन हो सकते हैं। और एक कमांड और मैं इसकी बताने वाला हूँ आपको, वो है आपका जो ये टूल है आपका, आप इस पर सिंपल डबल क्लिक करेंगे तब भी यह फंक्शन आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके देखिए क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इसके इफेक्ट जो है रेनबो है, स्क्यू अवेलेबल है। ठीक है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग या आपकी जो रिक्वायरमेंट है आप उसके हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा बेस लाइन क्या होता है। बेस लाइन के लिए बेस लाइन का मतलब होता है जो आपकी लाइन है वो उसी पे बेस होके पाथ आएगा। तो ये अभी बेस लाइन पे सेट है तो देखो इस पर बेस लाइन पर है। तो अगर मैं इसको असेंडर करता हूँ तो देखिए अब अंदर को चला जाएगा। अगर मैं इसको डिसेंडर करूँगा तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसमें काम कर सकते हैं। और सेंटर करूँगा तो ये जो लाइन है उसके सेंटर पे, उसकी लाइन बिल्कुल आपके सेंटर कंटेंट के सेंटर से जाएगी। तो अभी मैं फ़िलहाल बेस लाइन करता हूँ, दिखाता हूँ मैं। अच्छा फ्लिप का यूज़ क्या है। फ्लिप आपका बिल्कुल ठीक इसके अंदर से स्टार्ट हो जाए, कंटेंट देखो बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं फ्लिप में नहीं रहने देता हूँ। ठीक है, ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल अभी इसको असेंडर में सेट करता हूँ अपने लोगों के हिसाब से सो दैट कि मेरा डिज़ाइन ब्यूटीफाई हो जाए। तो आप यहाँ से इसकी स्पेसिंग भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कंटेंट की स्पेसिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसे ओके कर देता हूँ और इसकी जो लाइनें हैं वो यहाँ से आप, इसका जो पाथ है इसमें कंटेंट कट गया तो मैंने यहाँ से इसको कंट्रोल कर लिया। ठीक है, तो यह आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा या आप कुछ भी कर सकते हैं।
तो अभी मैं इस कंटेंट को इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से आप सब कुछ इसमें कर सकते हैं। जो आपका पाथ है उसको आप ब्लैक किया है, मैंने इसको रेड कर देता हूँ अभी और इसको डाउन कर देता हूँ। देखिए किस तरीके से हम अब इस जो टूल का यूज है जिसका नाम है हमारा टाइप ऑन ए पार्ट टूल, ठीक है, इस टूल का यूज़ करके हम किस तरीके से हम अपने डिज़ाइन को और ब्यूटीफाई कर सकते हैं और किस तरीके से अपने कंटेंट को फ्रीली मूव कर सकते हैं किसी भी पाथ के ऊपर। तो फ्रेंड, ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, नॉलेज शेयर ज़रूर होनी चाहिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा सो दैट मैं मोटिवेट रहूँ इस तरह की वीडियो बनाने के लिए जो आपकी नॉलेज को बढ़ाए। थैंक यू।